ट्रेडर्स वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो सभी से पहले आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। आप और आपके घर वाले खुश रहे, सुखी रहे और सेहत से रहे और अच्छे से अपना दिवाली का फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करें। तो हर साल की तरह इस साल भी दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। उसकी टाइमिंग आ चुकी है जो कि है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, यानी कि शाम में 1 घंटा स्टॉक एक्सचेंज खुला रहेगा। और मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि दिवाली के दिन आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सोच सकते हो, या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई भी स्टॉक एनालाइज या पिक कर सकते हो। तो वही चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पर मिल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग दिवाली 2024 के हिसाब से हम लोग कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो हम लोग को शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और साथ ही साथ हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देख सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कृपया करके खुद का एनालिसिस करना, फिर ही उसके बाद अपनी पोजीशंस बनाना। अगर आपका इनमें से कोई भी स्टॉक पर अगर आपका नुकसान होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, मैंने ये लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट अगर निफ्टी का चार्ट को प्लॉट करा है तो आप देखोगे निफ्टी ने इस हफ्ते में, ये हफ्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये वेंसडे रात को है, थर्सडे का ट्रेडिंग डे अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो वेंसडे तक का इस हफ्ते में मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पर, और 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, ये जो 0.5 का लेवल के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ फिर भी मानी जाएगी। इसके नीचे जैसे ही चला जाएगा निफ्टी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग और आ सकती है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ। अभी जो हम लोग का पहला स्टॉक है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को डेली टाइम फ्रेम बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँ तो ये जो पहला स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये मैंने पहले भी कोई तो वीडियो में शेयर करा था, बट अभी अगर आप देखोगे इसके लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट तक अगर मैं फिबोनाची को प्लॉट करूँ तो आप देखोगे 0.5 का लेवल है, जो कि फिबोनाची का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी अगर आपको फिबोनाची के लेवल्स के बारे में नहीं पता कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। उसमें आपको फिबोनाची का इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो अभी अगर जुबिलेंट फूड वर्क्स में अगर हम लोग को यहाँ पर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम हम लोग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि जो क्या कहते हैं, थर्सडे का दिन अभी तक बाकी है। अभी थर्सडे के दिन जुबिलेंट फूड वर्क्स ने अगर अच्छी कैंडल बना दी, और तो फिर हम लोग फ्राइडे का जो ये है, जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो दिन है, जो 1 घंटा 6 से 7 के बीच का, उसके अंदर हम लोग अपनी पोजीशंस बनाने का सोच सकते हैं। और जो अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो इसका पहला टारगेट होगा जो 655 का है, और जो दूसरा टारगेट इसका ऑल टाइम हाई है वो 717 का हो सकता है। साथ ही साथ ये मैंने कोई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने आप लोगों के ये स्टॉक शेयर करा था या बताया था, डिस्कस करा था। उसमें हम लोग के इसके टारगेट बन के आते हैं 903 के। तो हम लोग कहीं ना कहीं मैं उस टाइम तक भी इस स्टॉक को होल्ड करने का सोच सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि उस टाइम तक क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो ये ज़रूर मेरे रडार में रहेगा। अभी जो मेरा अगला स्टॉक है वो है द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। अभी द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड में अगर बात करेंगे तो हम लोग इसने भी लोवेस्ट टाइम लो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची अगर प्लॉट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर इसने 0.6 के यहाँ से सपोर्ट लिया है, 0.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना रहा है फिलहाल, बट जैसे ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, एक कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो एक प्राइस एक्शन लेवल भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। एक प्राइस एक्शन लेवल भी ब्रेक करेगा, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी और कहीं ना कहीं इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो जो इसका टारगेट प्राइस बन के आएगा वो कहीं ना कहीं जो इसका ऑल टाइम हाई है 2073 का, वो बन के आ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पिक हो सकता है हम लोग को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इस बात पे मैं ज़रूर ध्यान दूंगा।
अभी जो अगला स्टॉक है वो भी सेम सेक्टर का है, रियलिटी सेक्टर का, और जिसका नाम है शोभा लिमिटेड। अभी शोभा लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो फिर से मैंने इस पर भी फिबोनाची यूज़ करा है। तो अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग ने अभी तक 4 चार्ट्स के एनालिसिस करे, निफ्टी का एक, और उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स, द फिनिक्स मिल्स और शोभा लिमिटेड। चारों में फिबोनाची ने कितना अच्छे तरीके से काम करा और कितना फिबोनाची हम लोग को कितना इन्फॉर्मेशन दे देता है लेवल्स के बारे में। तो फिबोनाची काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा टूल है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि फिबोनाची का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसका लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट हम लोग ने फिबोनाची प्लॉट करा। अभी 0.6 के लेवल के नीचे गया था बट वापस ऊपर आ गया है। 200 मूविंग एवरेज का फिलहाल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा कहीं ना कहीं, अगर इस पे भी आप देखोगे एक प्राइस एक्शन का लेवल आप देखोगे, यहीं पर से पहले रिजेक्शन मिला था, फिर यहाँ पर रुक के फिर ब्रेक किया था, फिर बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके पहले भी यहाँ पर उसके बाद में मतलब यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से फिबोनाची के हिसाब से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो कहीं ना कहीं अगर जब ये सब लेवल्स ब्रेक होते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं उसके बाद मुझे यहाँ पर जो टारगेट्स बनते हुए दिखते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँ तो 2171 के आसपास के लेवल्स हम लोग को दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पिक हो सकता है मेरे हिसाब से। बट अगेन सब कुछ डिपेंड करता है कि ये जो लेवल्स हम लोग ने जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं होंगे तो डेफिनेटली मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ये चीज़ है कि दिवाली ऑब्वियसली बहुत ही हम लोग का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा त्यौहार होता है। तो मुझे वो त्यौहार ख़राब नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडिंग वो सब करके, कि अगर मैंने ट्रेड ले लिया और अगर मुझे लॉस हो गया तो फिर कहीं ना कहीं मेरा मूड ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऐसे त्यौहार व्योहार के टाइम पे या मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे यूजुअली हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी सबका अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी अगर मैं अगले स्टॉक की बात करूँ तो वो है द रैमको सीमेंट्स। अभी रैमको सीमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इधर इधर अगर आप देखोगे तो ऐसी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रहा है जो कि एक और एक बुलिश पैटर्न है। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं अगर आप लोगों को लेके जाऊँ तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को पिछले 4 साल से अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। 2020 से मार्च के 2020 से अच्छा रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वापस अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखोगे 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं 50 डे जो मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाला जो मूविंग एवरेज है, वो 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। अभी अगेन अगर आप लोगों को गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है ये नहीं पता है तो मूविंग एवरेज के ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप वो भी जाकर देख सकते हो, उसमें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं लेवल्स की बात करूँ या टारगेट की बात करूँ तो इसके ऊपर हम लोग को टारगेट कहीं ना कहीं 1035 के आसपास के मिल सकते हैं। अगेन जैसे कि मैंने कहा जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक मेरे लिए मेरे ट्रेड्स एक्टिवेट नहीं होंगे। अभी जो अगला स्टॉक है वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड की बात करूँ तो इसने अपना, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेके जाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे कि इसने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था अगस्त में, उसके पहले जुलाई में, यही साल 2024 में ही, और 2 बार ब्रेक करने की कोशिश करा, नहीं ब्रेक कर पाया। फिर उसके बाद अच्छा खासा पुल बैक आया और उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेकर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग भी है। तो वापस अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट होगा, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा। रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से देखो तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट कहीं ना कहीं 228 के आसपास का बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो हम लोग का आखिरी स्टॉक है वो है इंडिगो पेंट्स। ठीक है, आई होप ये हम लोग का आखिरी स्टॉक है, या ये हम लोग का आखिरी स्टॉक है इंडिगो पेंट्स। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले तो मैं अगर आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, आप देखोगे इसका जो IPO आया था ये 2021 में आया था। इसका ऑल टाइम हाई था 3320 का और उसके बाद इसने अपना लो बनाया। ठीक है, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जूम इन करूँ तब देखोगे इसने अपना लो बनाया था 960 के आसपास का, जो कि था मार्च 2023 में। ठीक है, अभी अगर आप इस पर भी ध्यान दोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। और चार्ट के बॉटम पे कभी भी ऐसे
बुलिश पैटर्न बनते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को स्ट्रेंथ भी समझ में आता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस बात का ज़रूर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के सहारे भी इंडिगो पेंट्स अच्छा सा एक क्या कहते हैं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को कट किया है, और दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके भी वापस ऊपर की तरफ गया है। और ऐसे जो बुलिश पैटर्न होते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अगेन बाय द वे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो है, आप जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जब पैटर्न होते हैं वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, चार्ट के कौन से लोकेशन पर बन रहा है। अगर वो बॉटम पे बन रहा है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी अगर मैं इसका करंट मार्केट प्राइस बोलूँ तो 1700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल, और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 800 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, यानी कि 2415 के आसपास के लेवल पर ये जा सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट ये जो लेवल है, ये मैंने जो हम लोग का रेंज कैलकुलेशन मेथड है उस हिसाब से निकाला था। तो आप देख सकते हैं रेंज कैलकुलेशन मेथड भी कितना अच्छी तरीके से काम करता है, उस बात का ज़रूर आप ध्यान रखना। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा आप लोगों को कौन से स्टॉक्स अच्छे लगे, नहीं लगे, या कोई और दूसरे स्टॉक्स भी है। और फिर से जाने से पहले आप सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका दिन अच्छा रहे और आपकी दिवाली भी खुश रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।